हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल JSK मैथ मस्ती। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउंसिएशन रूल्स ऑफ कंसोनेंट्स पार्ट 2। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने व्यंजन 1 के उच्चारण नियम पार्ट्स 1 को पढ़े थे। तो आज हम लोग पार्ट 2 को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे, पार्ट 1 ये है ना, पार्ट 1 व्यंजन 1 के उच्चारण नियम प्रोनाउंसिएशन रूल्स ऑफ कंसोनेंट्स। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 व्यंजन 1 के उच्चारण नियम प्रोनाउंसिएशन रूल्स ऑफ कंसोनेंट्स GH, KL, N और Q। इस सब सारे लेटर का हम लोग उच्चारण नियम सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउंसिएशन रूल्स ऑफ जी। आज हम लोग जी के उच्चारण नियम सीखेंगे। ठीक, जी का उच्चारण नियम। ठीक, जैसे है ना, जी का उच्चारण ज या ग होता है। जी का उच्चारण क्या होता है? बोला ज या ग। देखिए, जी का उच्चारण ज या ग होता है, लेकिन कब ज और कब ग उसका होगा उच्चारण, सो आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसे देखिए, जब किसी वर्ड में क्या कहता है, जब किसी वर्ड में जी के बाद ई, आई या वाई हो तो जी का उच्चारण ज होता है। ठीक, जब किसी वर्ड में जी के बाद ई, आई या वाई हो तो जी का उच्चारण क्या होता है? ज होता है। ठीक, जैसे GENDER, GENDER, जी के बाद क्या है? ई है ना, ई। तो GENDER इसका उच्चारण क्या हो जाए? ज। तो जेंडर, GENDER, जेंडर। जेंडर मतलब लिंग। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है DIGIT, डी के बाद क्या है? आई है ना, तो इसका उच्चारण क्या हो जाए? ज। तो DIGIT, डिजिट। क्या हो जाएगा? डिजिट। DIGIT, जी के बाद आई है ना, डी के बाद नहीं, जी के बाद क्या है? आई है, इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? जी का उच्चारण ज हो जाएगा। तो DIGIT, डिजिट। डिजिट मतलब अंक। ठीक, नेक्स्ट देखिए, GYBE, जी के बाद क्या है? वाई है ना, तो GYBE, जाइब। इसको क्या बोलेंगे? जाइब। जाइब मतलब हंसी। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, जब किसी वर्ड में जी के बाद ए, ओ, यू या कोई व्यंजन यानी कोई कंसोनेंट्स हो तो ग का उच्चारण यानी जी का उच्चारण यहाँ क्या हो जाएगा? जी। जी का उच्चारण ग होता है। ठीक, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ क्या हो जाएगा? जी। जी का उच्चारण क्या हो जाता है? ग होता है। जैसे देखिए, GAZE, GAZE, जी के बाद क्या है? ए है ना, इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? ग। तो GAZE, गेज। GAZE, गेज। गेज मतलब निगाहें। ठीक, उसके बाद है GOOD, जी के बाद क्या? ओ है ना, तो GOOD, गुड।
GUN, जी के बाद क्या है यू है ना, तो GUN इसका उच्चारण क्या है ग, तो GUN गन। ठीक, नेक्स्ट देखिए TINGLE, TINGLE। देखिए जी के बाद क्या है कोई व्यंजन हो तो व्यंजन क्या है कंसोनेंट है ना जी, तो इसका उच्चारण क्या जी के बाद क्या एल है कंसोनेंट है तो इसका क्या उच्चारण ग, TINGLE टिंगल, TINGLE टिंगल, टिंगल टिंगल मतलब झुनझुनी। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए जब किसी वर्ड के बीच में डबल जी हो, जब किसी वर्ड के बीच में क्या हो डबल जी हो, या किसी वर्ड के अंत में जी हो, या किसी वर्ड के अंत में क्या हो जी हो, तो जी का उच्चारण ग होता है। ठीक, देखिए कहता है जब किसी वर्ड के बीच में डबल जी हो या किसी वर्ड के अंत में, अंत मतलब लास्ट में क्या हो जी हो, तो जी का उच्चारण क्या होता है ग होता है। ठीक, अब देखिए जैसे क्या पढ़ रहे थे, जब किसी वर्ड के बीच में डबल जी हो या वर्ड के अंत में लास्ट में जी हो तो जी का उच्चारण क्या होता है ग होता है। ठीक, जैसे क्या है TRI डबल जी है ना, इसका उच्चारण ग हो जाएगा, तो TRIGGER ट्रिगर, इसका उच्चारण क्या होगा ट्रिगर, ट्रिगर मतलब उत्प्रेरक। ठीक, और नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है RESIGN, ठीक, लास्ट में है ना जी एन, तो इसका क्या हो जाएगा रिजाइन, RESIGN रिजाइन मतलब त्याग पत्र देना, RESIGN रिजाइन, रिजाइन मतलब त्याग पत्र देना। नेक्स्ट देखिए कहता है जब किसी वर्ड के अंत में GM हो, अंत में क्या हो GM हो, तो ऐसे शब्दों में भी जी का उच्चारण नहीं ली जाती है, ऐसे शब्दों में जी का उच्चारण क्या होता है नहीं होता है। ठीक, जैसे कहता है जब किसी वर्ड के अंत में GM हो, लास्ट में क्या हो GM हो, तो ऐसे शब्दों में जी का उच्चारण नहीं होता है। जैसे देखिए PARADIGM लास्ट में है ना अंत में GM, तो इसका क्या हो जाएगा उच्चारण नहीं होता है, तो PARADIGM पर डाइम, इसका क्या उच्चारण होगा पर डाइम। ठीक, पर डाइम मतलब मिसाल। नेक्स्ट है PHLEGM लास्ट में GM है ना, तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा फेगम, PHLEGM फेगम, फेगम मतलब कप, फेगम मतलब क्या होता है कप। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है GH का उच्चारण। ठीक, GH का उच्चारण किसी व्यक्ति वस्तु स्थान इत्यादि के नाम लिखने में GH का प्रयोग ग या घ के रूप में किया जाता है। ठीक, अब देखिए किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम लिखने में GH का प्रयोग ग या घ के रूप में किया जाता है। जैसे देखिए जैसे है ना गालिब, तो गालिब में GHALIB
गालिब। घनश्याम तो GHANSHYAM, घनश्याम। इसमें ग और घ के रूप में हुआ ना इसका उच्चारण नाम लिखने में, ठीक। जब किसी इंग्लिश वर्ड में कहता है, जब किसी इंग्लिश वर्ड में यानी इंग्लिश शब्द में GH हो और उसके ठीक पहले स्वर हो, उसके ठीक पहले स्वर मतलब वॉवेल्स हो, या GH के बाद क्या हो, T हो, तो GH का उच्चारण नहीं होता है, ठीक। GH का उच्चारण नहीं होता है। जैसे देखिए, जैसे PLOUGH है ना, इसके इंग्लिश वर्ड में GH हो और उसके ठीक पहले स्वर हो तो उसका GH के बाद T हो तो GH का उच्चारण नहीं होता है। तो PLOUGH। जैसे प्लाव, PLOUGH, प्लाव। प्लाव मतलब हल, PLOUGH, प्लाव मतलब हल, ठीक। NIGHT, GH है उसके अंत में है, इसके बाद क्या है, T है ना, इसका उच्चारण GH का उच्चारण नहीं होता है, तो NIGHT, नाइट, ठीक। इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, नाइट। नेक्स्ट है NEIGHBOUR, NEIGHBOUR, नेबर। नेबर मतलब पड़ोसी। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कुछ वर्ड्स में GH का उच्चारण घ होता है। कुछ वर्ड्स है ना, कुछ शब्द में GH का उच्चारण क्या होता है, घ होता है। जैसे COUGH, काफ। काफ मतलब खांसी। ENOUGH, एनफ। एनफ मतलब पर्याप्त या काफ़ी, ठीक। एनफ मतलब पर्याप्त या काफ़ी। LAUGH, लाफ। लाफ, लाफ। उसके बाद ROUGH, रफ आदि। अब नेक्स्ट है प्रोनाउंसिएशन रूल्स ऑफ H, H का उच्चारण नियम। H का उच्चारण ह होता है। H का उच्चारण क्या होता है, ह होता है, लेकिन जब किसी वर्ड के शुरू में RH हो, जब किसी वर्ड के शुरू में क्या हो, RH हो, तो ह का उच्चारण यानी H का उच्चारण नहीं होता है। क्या होता है, H का उच्चारण नहीं होता है, ठीक। जैसे देखिए, जैसे यहाँ देखिए है ना, H, यहाँ ह नहीं, यहाँ H होगा। H का उच्चारण ह होता है, लेकिन जब किसी वर्ड के शुरू में RH हो तो H का उच्चारण नहीं होता है। जैसे देखिए RHAPSODE, RHAPSODE, रसोड। रसोड, इसको क्या बोलेंगे, रसोड। इसमें H का उच्चारण नहीं होगा। रसोड मतलब असंबद्ध काव्य, असंबद्ध काव्य। नेक्स्ट देखिए RHYTHM, रिदम। शुरू में है ना RH, इसका उच्चारण H का उच्चारण नहीं हुआ तो रिदम। रिदम मतलब ताल, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कुछ वर्ड्स में H का उच्चारण ह न होकर कुछ और होता है। कुछ वर्ड्स में H का उच्चारण क्या होता है, ह नहीं होता, कुछ और होता है। जैसे देखिए, जैसे HEIR, एयर, HEIR, एयर मतलब वारिस। HONEST, ऑनेस्ट। इसको क्या बोलेंगे, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार होता है। HONORARY,
HONORARY, ऑनररी, ऑनररी इसको क्या बोलेंगे? ऑनररी, RARY, ररी, ऑनररी मतलब माननीय। ठीक, नेक्स्ट है HONOUR, HONOUR ऑनर, HONOUR क्या होता है? ऑनर, ऑनर मतलब मालिक या सम्मान भी होता है। ठीक, सम्मान। HONOURABLE, HONOURABLE ऑनरेबल, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑनरेबल मतलब माननीय। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है के का उच्चारण दो रूप में होता है। के का उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन रूल्स ऑफ के का उच्चारण नियम। के का उच्चारण क होता है, के का उच्चारण क्या होता है? क होता है, लेकिन जब किसी वर्ड के शुरू में के एन हो, जब किसी वर्ड यानी शब्द के शुरू में क्या हो? के एन हो, तो के का उच्चारण नहीं होता है। ठीक, के का उच्चारण क होता है, लेकिन जब किसी वर्ड के शुरू में के एन हो तो के का उच्चारण क्या होता है? नहीं होता है, के साइलेंट हो जाता है। ठीक, जैसे KNOW नो, KNOW नो, इसमें के साइलेंट हो गया, नो मतलब जानना होता है। KNIT नीट, KNIT नीट, नीट मतलब बुनना। ठीक, नेक्स्ट देखिए दूसरा रूल, जब किसी वर्ड में सी के हो, क्या हो? सी के हो तो के का उच्चारण न होकर सी का उच्चारण क होता है। सी का उच्चारण क्या हो जाता है? क होता है। ठीक, जैसे देखिए NECK, NECK। ठीक, के पहले क्या है? सी है ना, सी के है ना, इसमें के का उच्चारण नहीं होगा और सी का उच्चारण क हो जाता है। NECK नेक, NECK नेक। RACK, के का उच्चारण नहीं होगा, सी का उच्चारण क हो जाता है। RACK रैक, रैक मतलब बोतल रखने की टार। अब देखिए नेक्स्ट है एल का उच्चारण। एल का उच्चारण ल होता है। एल का उच्चारण क्या होता है? ल होता है। जैसे BOLD बॉल्ड, BOLD बॉल्ड, BELT बेल्ट, इसमें एल का उच्चारण ल हो गया। ठीक, नेक्स्ट है कुछ वर्ड्स में एल का उच्चारण नहीं होता है। जैसे BALM बाम, BALM बाम मतलब मरहम, BALM बाम मतलब मरहम। CALF काफ, CALF काफ, काफ मतलब गाय का बच्चा, काफ मतलब क्या होता है? गाय का बच्चा, इसमें एल का उच्चारण नहीं होता। ठीक, CALM काम, CALM काम, काम मतलब शांत। PALM पाम, पाम मतलब हथेली। ठीक, कुछ वर्ड्स में एल का उच्चारण नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए प्रोनाउंसिएशन रूल्स ऑफ एन, प्रोनाउंसिएशन रूल्स ऑफ एन यानी एन का उच्चारण नियम। एन का उच्चारण न होता है, लेकिन जब किसी वर्ड में एम के बाद एन हो, एम के बाद क्या हो? एन हो, तो एन का उच्चारण नहीं होता है। ठीक, जैसे देखिए RUN, RUN रन, RUN रन हो गया। COLUMN, इसमें है ना वर्ड में एम के बाद एन होता है, एम के बाद एन है ना, COLUMN, एम के बाद एन है जिसमें एन का उच्चारण नहीं होगा। ठीक, तो COLUMN
कॉलम। इसको क्या बोलेंगे? कॉलम। RHY नहीं आर नहीं, HYMN, HYMN। एम के बाद क्या है? एन है, तो इसका क्या हो जाएगा? हिम। HYMN, हिम। इसमें एन का उच्चारण नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, हिम मतलब भजन। नेक्स्ट रूल है पी का प्रोनाउंसिएशन, यानी पी का उच्चारण नियम। पी का उच्चारण प होता है। पी का उच्चारण क्या होता है? प होता है। लेकिन जब किसी वर्ड के शुरू में PN, PS या P का उच्चारण PN या PS हो तो P का उच्चारण नहीं होता है। ठीक, देखिए ध्यान से सुनिए। P का उच्चारण साधारणतः क्या होता है? प होता है। लेकिन जब किसी वर्ड के शुरू में PN या PS हो, PN या PS हो तो P का उच्चारण नहीं होता है। P का उच्चारण नहीं होता है। ठीक, जैसे CUPE, कप। ठीक, आप PE शुरू में है ना, PNE UMONIA, PN है शुरू में, PN है तो इसका उच्चारण प नहीं होगा। ठीक, तो PNE UMONIA, निमोनिया। इसको क्या बोलेंगे? निमोनिया। इसमें P क्या होगा? साइलेंट हो जाएगा। PENUMONIA, निमोनिया। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, जैसे PS है ना, P के बाद N हो या P के बाद S हो ना शुरू में, जबकि शब्द के शुरू में, इसका क्या होता है? P साइलेंट हो जाता है। ठीक, तो PSYCHOLOGY, इसको क्या पढ़ेंगे? साइकोलॉजी। क्या पढ़ेंगे इसको? साइकोलॉजी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रोनाउंसिएशन रूल्स ऑफ QUE, यानी Q का उच्चारण नियम। जब किसी वर्ड में Q के बाद क्या हो? U, तो इसका उच्चारण क। इसका उच्चारण क्या होता है? को आता है, को। जैसे QUARREL, क्वारल। को होता है ना, क्वारल। QUARREL, क्वारल। क्वारल मतलब झगड़ा। QUARREL, क्वारल। क्वारल मतलब झगड़ा। ठीक, नेक्स्ट है QUEST, क्वेस्ट। क्या हो जाएगा इसका? क्वेस्ट, खोज। क्वेस्ट मतलब क्या होता है? खोज। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जब किसी वर्ड के अंत में QUE हो तो QUE का उच्चारण क होता है। जब किसी वर्ड के अंत में क्या हो? QUE हो या QUE का उच्चारण क्या होता है? क होता है। जैसे MOSQUE, इस वर्ड के लास्ट में क्या ना, QUE है ना, इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? क होता है। MOSQUE, मास्क। इसका क्या बोलेंगे? मास्क। मास्क मतलब मस्जिद। PHYSIQUE, लास्ट में है ना QUE, इसको क्या बोलेंगे? फिजिक। इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? फिजिक। फिजिक मतलब काया। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। आज यहाँ हो क्या? चलिए, सबका स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रूल को बता देंगे।